सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर अपने यूट्यूब चैनल HS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन मैथ से पूछना हो तो आप लोग चैनल में कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप लोग को प्राप्त होता रहे। आइए मैं क्लास 8 का मैथ का जो सूत्र हैं उन्हें मैं 2-3 सूत्र को प्रूव कर देता हूं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो देखिए मैंने लिख दिया है EQ + BQ इक्वल टू A + B का होल क्यू माइनस 3AB कोष्ट में A + B। ये देखिए इतने का कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र ये जानते थे क्या कि A + B का अगर होल क्यू होगा तो हम लोग क्या लिखते थे, AQ + BQ लिखते थे ना, प्लस 3AB कोष्ट में A + B। अब सब देखिए जो भी इसी के हिसाब से इसी सूत्र के अगले रूप के हिसाब से हम लोग निकाले हैं। जैसा कि इसमें हम लोग इतना जानते हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। अब हमें इतना जानना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन के हिसाब से जानिए। इसमें भी 2 सूत्र हैं, दोनों सूत्रों को मैं अभी प्रूव करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसके बाद से अब देखिए करना क्या होता है हम लोग को। अगर मुझे इतने का मान ज्ञात करना है, चूँकि इसमें यही है तो इतना का अगर ज्ञात करना है तो मैं इसको ज्यों का त्यों लिख देता हूँ और मैं करता क्या हूँ, इस प्लस 3AB कोष्ट में A + B को उस साइड से दूसरी साइड में हम पक्षांतर कर लेते हैं। चूँकि यहाँ प्लस में है, जब मैं बराबर की दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसा कि A + B का होल क्यू जैसा जैसे, और ये प्लस है इधर जब लेके आए तो माइनस हो गया। ठीक है, कोष्ट में A + B मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस के रूप में लिख दिया। चूँकि देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसमें होता क्या है, एक तो ये सूत्र प्रूव हो गया, दूसरा एक और होता है जो इसका मान कहलाता है। इसी के मान के हिसाब से वो भी ज्ञात करते हैं। जैसे कि वो क्या होता है, ये बताइए कि A + B यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में सेम है और दोनों में से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन बना सकते हैं। कॉमन बना सकते हैं ना, तो चलिए इसमें से हम दोनों में से उसको कॉमन बना लेते हैं। जैसे कॉमन बनाते हैं, इसमें से ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, A + B हमने कॉमन बना लिया तो बचा क्या, यहाँ क्या बचा, A + B का होल स्क्वायर बचा ना। बताइएगा, अगर यहाँ 3 है तो 2 बच जाएगा और माइनस यहाँ क्या बच गया, 3AB बचा ना। अब चूँकि जो सवाल पूछता है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो देखिए जैसा कि अब यहाँ पे मैंने इसको जस का तस लिख दिया और इसमें क्या किया करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। सूत्र का हम लोग को याद ही है तो वर्ग कर लेंगे तो A² + B² + 2AB यही ना होता है, और माइनस पहले से 3AB इसमें है ही है। अब क्या करेंगे, A + B को ज्यों का त्यों रहने देंगे और इसको क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, A² + B², ये भी सेम रहेगा। और ये बताइए 2AB है माइनस 3AB है, तो 2AB में से 3AB तो घटेगा नहीं, तो 3AB में से 2AB को घटा लेंगे और बड़े का चिन्ह दे देंगे। तो बड़ा इसमें माइनस का है इसलिए माइनस दे दिए और 3 में से 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल AB बचेगा। ये हो गया, तो ये सूत्र प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सूत्र प्रूव हुआ। यानी कि हमें अगर कहीं भी ज्ञात करना होगा AQ + BQ का मान तो हम डायरेक्टली इस सूत्र को रखकर और उसके जरिए फार्मूले लगाकर हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने प्लस का सूत्र प्रूव किया है, अब देखिए हम माइनस का सूत्र प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है AQ - BQ इक्वल टू A - B का होल क्यू प्लस 3AB और A - B, या ये भी हो सकता है A - B और दूसरे क्वेश्चन में A² + AB + B²। तो ये 2 सूत्र हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम सूत्र को प्रूव करते हैं। तो सूत्र प्रूव करने के लिए सबसे पहला ही सूत्र लिया जाता है माइनस का। वह सूत्र कौन सा होता था कि A - B का अगर होल क्यू होता था तो हम लोग क्या करते थे, ठीक है, हमें याद रहना चाहिए AQ - BQ माइनस 3AB कोष्ट में A - B। सपोज हमें इसी का मान ना ज्ञात करना है, इसी का तो पूछ रहा है ना, इसी का मान हमें निकालना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यानी कि AQ - BQ हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद से जैसे ही लिख दिया, उसके बाद से इस माइनस 3AB वाले को हम दूसरी साइड में पक्षांतर कर लेते हैं। दूसरी साइड में पक्षांतर करते हैं तो A - B यहाँ पे है ही है, A - B और A - B
अगर है a माइनस बी दिया हुआ है तो इसको हम लोग q है ना, तो q के रूप में रहने दिए। यहाँ से -3ab को हम इधर जब लेके आए हैं तो प्लस में बदल गया, तो +3ab कोष्ट में a माइनस बी, ये हो गया। अब जब इतना हो गया तो देखिए एक तो इसके हिसाब से प्रूव कर लिए हैं, अब हमें दूसरा प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है ना, पहला तो हो चुका है, हुआ ना, अब दूसरा इसका प्रूव करना है। तो चूंकि देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन बन रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम कॉमन बना लिए, a माइनस बी को कॉमन बना लिए। तो बचा क्या यहाँ पे, अगर बचा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा ना, क्योंकि यहाँ 3 है और 3 में से 2 निकल गया तो 1 बच गया, यानी कि 3 में से 1 निकल गया तो 2 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3ab, यही नहीं बचा। तो अब जो बचा है उसके लिए a माइनस बी हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए इसका हमें सूत्र पता है, पता क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही ना होता है, और प्लस 3ab है ना। तो अब वहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी को तो रहने देंगे और दूसरे क्वेश्चन में इसको भी क्या करेंगे, उतार लेंगे, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2ab है, यहाँ प्लस 3ab है, तो माइनस में से प्लस वाले को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो बड़े का जो चिन्ह होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, +3 है ना, तो प्लस बड़ा लिख दिए, और 3ab में से 2ab को घटा लिए, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी ab बच गया। तो ये देखिए दूसरा सूत्र प्रूव हो गया, तो ये हो गया PROVD प्रूव्ड। तो ये हमने दूसरा सूत्र भी प्रूव कर लिया। तो इस तरह से बच्चे अपना सूत्र प्रूव करेंगे। तो इस तरह से ये जो 2 सूत्र हम लोगों ने प्रूव किया है, ये 2 प्रश्नावलियों के लिए प्रूव किया है। दोनों प्रश्नावली में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ करना क्या है, आप लोग को सिर्फ इन्हीं सूत्रों को रखकर और उनके मान को हल करना है प्रश्नावली 1 से